मैं आज उनसे बात करना चाहता हूँ जिनको क़ुव्वत और तक़वियत की ज़रूरत है। मैं नहीं जानता कि क्या हालात हैं और ना ही ये जानता हूँ कि आप कैसी मुश्किल ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, लेकिन कुछ सोचें, कुछ एहसासात, कुछ ख़याल सब इंसानों के एक जैसे होते हैं। कभी न कभी हम सबको हक़ारत की नज़र से देखा जाता है, नाइंसाफ़ी से डील किया जाता है, अच्छा नहीं समझा जाता। ये सब वो एहसासात हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट मौक़ों पर महसूस करते हैं। अब उनके लिए जो मसीह को अपने निजात दहिंदा के तौर पर नहीं जानते, ये मनफ़ी जज़्बात और एहसासात उनको नाउम्मीद कर देते हैं और हर तरह के काम करने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन जब आप मसीह को जानते हैं, तब आप इन मनफ़ी जज़्बात को तर्क कर देते हैं और आप इनमें डूब नहीं जाते। आप उन जज़्बात से तबाह नहीं होते। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, तो आप 2 कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 8 से 9 आयत पर कायम रह सकते हैं, जिसमें लिखा है, हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं, लेकिन लाचार नहीं होते। हैरान तो होते हैं, मगर नाउम्मीद नहीं होते। सताए तो जाते हैं, मगर अकेले नहीं छोड़े जाते। गिराए तो जाते हैं, लेकिन हलाक नहीं हुए। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, जो कुछ भी आपकी राह में आए, आपको गिरा नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। खुदा आपकी निगहबानी कर रहा है। वही है जो आपकी रहनुमाई करता है, और जब आप गिर जाते हैं तो आपको उठाता है। वो आपको मुश्किल वक्त में महफूज रखेगा और अपने फरिश्तों को आपका निगहबान बनाएगा। वही खुदा है जो आपकी हिफाजत करता है। आइए दुआ करते हैं। आसमानी बाप, तू पाक खुदा है, तू रास्त खुदा है। तू ही है जो पहाड़ को हटा सकता है और दीवारों को गिरा देता है। खुदावंद, मैं जानता हूँ कि तूने हर चीज़ को अपने काबू में रखा हुआ है। तू ही है जिसने वादा किया है कि हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। खुदावंद, इस वक्त मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा। मैं नहीं समझ पा रहा, क्योंकि ये जंग तू ही है जिसने वादा किया है कि हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। खुदावंद, इस वक्त मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा कि ये मुसीबतें और ये जंग क्यों मेरे सामने हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ, जो कि तेरा कलाम कहता है कि खुदावंद भला है और मुसीबत के दिन पनाहगाह है। वो अपने तवक्कल करने वालों को जानता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि खुदावंद मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही में सही सलामत पहुँचा देगा। उसकी तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि तूने मुझे हुक्म दिया है कि मैं मजबूत और जुर्रत वाला हूँ और नाउम्मीद ना हूँ, क्योंकि खुदावंद तू मेरा खुदा मेरे साथ है। सो मैं तेरे नाम को पुकारूंगा, वो नाम जो सब नामों से आला है, और वो नाम यीशु मसीह का है जो मुझे बचाता है। तू ही बेयकीनी के समंदर को 2 हिस्से कर देता है, और तू ही नामुमकिनात के पहाड़ों को हटा देता है। खुदावंद, मेरे लिए सुकून और इत्मीनान को बोल दे। मैं तुझ ही पर तवक्कल करता हूँ कि सब मसलों का हल सिर्फ तेरे ही पास है। तू ही मेरी जंजीरों को तोड़ता है। मैं अनदेखे के मुताबिक चलूँ, ना कि देखे के। तू ही मेरे साथ है। तू ही मेरा किला और छुपने की जगह है। खुदावंद, मुझे हिकमत और इल्म अता कर। तेरा कलाम कहता है कि तू अबतरी का खुदा नहीं, बल्कि अमन का बानी है। खुदावंद, मैं इस कलाम पर ईमान रखता हूँ और हर तरह की अबतरी और कशमकश जो मेरी ज़िंदगी में है, उसके खिलाफ आता हूँ। ऐ खुदावंद, तेरा इत्मीनान मेरे ज़हन में हो और मेरा दिल इससे भर जाए
میرا گھر سکون سے بھر جائے۔ تیری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا آسمانی باپ، اور میرا ایمان ہے کہ خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے اور یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے سب چیزیں مل کر میرے لیے بھلائی پیدا کر رہی ہیں، کیونکہ یسوع مسیح میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ یہ مشکل اور مصیبت جو بھی میرے سامنے ہے، اس سے میری بہتری واقع ہوگی۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، میں اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ صرف تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تو وفادار خدا ہے جو میری سب راہوں کو سیدھا بناتا ہے۔ نا امیدی میں تو ہی میری امید ہے۔ یہ سب میں یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔